हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माइंडविन। आई एम शुभ महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर्स। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक है वो है आता है एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर मेमोरी। और एक चीज़ और, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। आपने जो हमारे कंप्यूटर की क्लासेस को रिस्पांस दिया उसके लिए आपका दिल से जो है मतलब कहते हैं ना कि एक तरह का बड़ा ज़्यादा शुक्रिया आपका। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आता है कंप्यूटर मेमोरी। अराउंड 40 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको एक्सपेक्टेड जेकेएसएसबी के लिए करवाने हैं। 40 या 50 हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पी वाई क्यूज हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चंस जो है एसएससी से लिए गए हैं। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये अगर आप एमसीक्यू सीरीज़ कर लेंगे, जितनी भी मैं आपको कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ करवा रहा हूँ, जितनी ये आप कर लेंगे तो आपको कंप्यूटर्स में एक बड़ा अच्छा जो है होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना और लास्ट में अपना जो है स्कोर ज़रूर मेंशन करना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड ऑन चिप्स। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है चिप्स में लगी होती है, जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है या सिस्टम बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, और जो है वो एरिया को एक ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है उसने जो डाटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन के काम आता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है प्रोग्राम, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है माउस, या ऑप्शन नंबर सी आता है इंटरनेट, या ऑप्शन नंबर डी आता है मेमोरी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, मेमोरी। ठीक है, इस चिप को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस चिप को क्या कहा जाता है? मेमोरी चिप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेमोरी चिप कहा जाता है, जो सिस्टम बोर्ड के साथ लगा होता है और सारे डाटा को ये स्टोर करता है जो प्रोसेस किया जाता है, और डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस के भी क्या आता है, ये मेमोरी चिप काम आता है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। और फिर से मैं आपको एक बात याद करा दूं, ये जो आपको एमसीक्यू सीरीज करवाई जा रही है, ये जेकेपीएसआई के लिए तो हम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जेके जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होना है, वहाँ की भी कोर्ट नॉलेज के लिए आपके क्वेश्चंस कवर करेगा। तो बीच में कुछ क्वेश्चन मुश्किल आएंगे और कुछ जो है बड़े आसान भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज मेड बाय यूजिंग कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, कौन सी मेमोरी जो है कैसे बनती है? कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके, रोम, ड्रैम, प्रोम, या एस आर ए एम। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, डी आर ए एम, ड्रैम जिसको कहा जाता है। और इसकी अगर आपसे एब्रीवेशन पूछी जाए तो वो क्या आता है? डायनामिक। ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है? इट इज़ ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये भी आपने क्या याद रखना है इसके बारे में, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है। ये किसके लिए यूज़ की जाती है? डाटा या प्रोग्राम कोड के लिए। ये भी मैं लिख देता हूं, इट इज़ यूज फॉर डाटा और प्रोग्राम कोड। ठीक है, डाटा और प्रोग्राम कोड के लिए यूज़ किया जाता है, जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके कंप्यूटर के प्रोसेसर को जो है फंक्शन करने में काम आता है। और ये कैसे बनती है? जैसा कि क्वेश्चन में था, कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स को जो है यूज़ किया जाता है और उनसे जो है ये बनती है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, विच among the following statement is correct with respect to the types of memory। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है हमने। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरीज, बी प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, थर्ड आता है आपका सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो हमने बताना है इसमें कौन से ऑप्शंस जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहले तो हमने बताना है कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो पहला आता है आपका इंटरनल प्रोसेसर, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, या सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी। अब इसमें से बताना है क्या कुछ ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ सी एंड ए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, मेमोरी क्या होता है? एक कंप्यूटर में ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और बाकी डाटा को स्टोर किया जाता है। उनकी टाइप्स क्या आती है? पहले आती है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, ये आ गई फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये आ गई इसकी सेकंड टाइप, जिसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। और थर्ड आती है आपकी सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ये आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने जो है नोट्स में कंसीडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए।
ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और मेमोरी होती है, वो होती है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है ये। और ये क्या होता है? आपका इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होता है। ठीक है, ये भी एक था। तो चलिए आगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज़ द कैचे मेमोरी लोकेटेड? बताइए, या कैश मेमोरी जो होती है ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? रैम, सीपीयू, सीयू, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका मॉनिटर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। ठीक है, एक चीज याद रखना, इट इज एन, ये क्या है? एक बड़ी ही तेज मेमोरी है। इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा तेज मेमोरी होती है, जो क्या करती है? दैट एक्ट एज ए बफर बिटवीन। ठीक है, ये क्या करती है? बफर का काम करती है। इसको आपने क्या करना है? अलग से चीज याद रखनी है। बफर किसके बीच में काम करती है? ये रैम और सीपीयू के बीच में। ठीक है, और ये सारा का सारा जो है ये फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा वगैरह, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है जो इमीडिएटली हमें चाहिए होती है सीपीयू को, तो ये सारी की सारी अपने अंदर कंटेन करके रखती है। ठीक है, चलिए अब आगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ कैश मेमोरी। ठीक है, जो रेंज ऑफ कैश मेमोरी होती है वो होती है किलोबाइट से मेगाबाइट्स तक। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है? इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? जो मेन मेमोरी होती है वो कौन सी टेक्निक से बनती है? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर, या वैक्यूम ट्यूब? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या करते हैं? उसमें मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जितना मैग्नेटिक या सॉरी जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, उसको सारे को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंटरनल मेमोरी इन ए सीपीयू इज नथिंग बट। बताइए, जो इसकी इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेट ऑफ रजिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी ए, सेट ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, या ऑप्शन नंबर डी आता है बस। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इस सेट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है? सीपीयू रेजिस्टेंस कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। अब ये मैं बता दूं, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका सीपीयू रेजिस्टेंस, सीपीयू रेजिस्टेंस कैश मेमोरी। मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ आपको, कंटेन्स सीपीयू रजिस्टर कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ठीक है, और ये एक्सेसिबल डायरेक्टली किससे होती है? प्रोसेसर से। सेवंथ क्वेश्चन आता है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द सीपीयू फॉर आईओ ऑपरेशन। इसे क्वेश्चन है, एक जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो सीपीयू के साथ अटैच होता है आईओ ऑपरेशन के लिए, क्या होता है वो? चिप, बफर, रजिस्टर, या कोर? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका, बफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए, मूविंग डाटा फ्रॉम वन सिस्टम बफर टू द प्रोसेस। ठीक है, क्या है? एक डाटा को जब आपने मूव करना होता है एक सिस्टम बफर से किस पे? प्रोसेस पे। और रीडिंग डाटा से, रीडिंग डाटा को जो है आईओ डिवाइस से दूसरे बफर में जब आप क्या करते हो? मूव करते हो। अब ये दैट मे बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग बफरिंग स्कीम? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ वो बात अलग है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये। अब बताइए, इसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस बफरिंग को क्या कहा जाता है सर? क्या बफरिंग आपसे पूछी है? जब आप एक डाटा क्या करते हो एक सिस्टम से, ठीक है, जब आप डाटा एक सिस्टम बफर से प्रोसेस में लेके जाते हो और रीडिंग डाटा को आईओ डिवाइस से दूसरे बफर में लेके जाते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, डबल बफरिंग। ठीक है, चलिए आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, इन ए मल्टीटास्किंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम दैट इज एलोकेटेड एज ए टेम्पररी होल्डिंग एरिया? ठीक है, अब हमने बताना है क्या है जो एक फिक्स्ड अमाउंट रैम होता है जो एक टेम्पररी होल्डिंग एरिया में दिया जाता है या रखा जाता है, जिससे
so that the CPU can perform calculations on the data before transferring the data to a particular device. किसी एरिया में जहाँ पर उसकी कमांड है, जैसे कैलकुलेटर्स कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, एमएस ऑफिस कह सकते हैं, वहाँ पर प्रोसेस करने, वहाँ पर भेजने से पहले सीपीयू जब काम कर लेता है अपने पास, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, फिर से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बफर। ठीक है, तो चलिए आपके 10th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। अब बताइए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ये एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी होती है जो लिख लेता हूं मैं, टाइप ऑफ मेमोरी या टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्परली स्टोर्स डाटा ठीक है एंड लूजेस इट व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। ये वो डाटा होता है, ठीक है, ये वो डाटा होता है जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है। अब हमने इसमें से बताना है कौन सी जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, हार्ड ड्राइव, रोम, रैम या ऑप्शन नंबर डी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका रैम। ठीक है, रैम क्या होता है? ये सारी वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि उसका डाटा जितना भी इसके अंदर होता है, जब पावर सप्लाई ऑफ होती है तो वो सारा का सारा जो है कैंसिल हो जाता है। एक और मैं अगर आपसे एग्जांपल पूछूं वोलेटाइल मेमोरी की, एक और एग्जांपल कौन सी होती है? कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी भी क्या होती है? एक और एग्जांपल होती है इसकी वोलेटाइल मेमोरी की। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसके रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज़ जो है इनकरेक्ट आती है? ऑप्शन नंबर ए है रैम इज ए कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, या सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, या रोम इज ए नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम इज नॉट। इसमें आना चाहिए था आपका रैम इज नॉट ए, ठीक है, इट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब सॉरी, रैम जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का नहीं कंपोनेंट होता है, रैम किसका कंपोनेंट होता है? ये होता है प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, ये किसका होता है? प्राइमरी मेमोरी का होता है, ये आपने याद रखना है इसका। तो चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली एट सर्टेन टाइम इंटरवल्स। इनमें से कौन सी मेमोरी को आपने रिफ्रेश करना पड़ता है कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद? कैशे मेमोरी, सेकेंडरी, रैम या डी रैम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमेशा इसको जो है क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, टाइम द टाइम जो है इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13th। तो 13th क्वेश्चन आपका, सेमीकंडक्टर मेमोरी डायनामिक रैम जो होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी और उसके साथ डायनामिक रैम जो होता है, जिसको डीरैम कहा जाता है, स्टोर्स ईच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए, अब बताइए, डायोड, एनकोडर, कैपेसिटर या रेजिस्टर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, कैपेसिटर। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग मेन मेमोरी। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेन मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए? मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, स्टैटिक रैम या डायनामिक रैम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, डायनामिक रैम। ठीक है, चलिए अब आगे। अब एक चीज़ और याद रखना, जो रैम होती है, रैम कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक आता है आपका डी रैम, ठीक है, जिसको डायनामिक रैम कहा जाता है, और एस आर एम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट आता है कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्डिंग? बिफोर प्रोसेसिंग, सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, रैम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम एक्चुअली क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये डिलीट हो जाती है जब क्या होता है, डाटा या जो आपका ये होता है कंप्यूटर जो होता है जब ऑफ होता है, तो ये इसके बाद बंद हो जाता है ये। ठीक है, सारी की सारी इसकी जो है मेमोरी डिलीट हो जाती है, तभी इसका ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट आएगा। तो बाकी ये बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरह से फ्री है, आप इसको डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो फ्री में, पर कोई भी चेंजेस जो है उसमें सोर्स कोड में नहीं जो है एप्लीकेबल होती हैं। क्लोज्ड, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया या फ्रीवेयर। ऑप्शन नंबर डी आता है इसका आंसर, फ्रीवेयर। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम द टर्म कैचे मीन्स। ठीक है, अब ये हमने कैचे के ऊपर क्वेश्चंस तो बड़े किए, पर कैचे के बारे में मैं आपको एक एमसीक्यू बना के मतलब बता रहा हूँ। अब बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। स्मॉल बट फास्टर मेमोरी प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी, ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग या कनेक्टिंग मल्टीपल फंक्शनल यूनिट टू द इंटरनल बस, ए ग्रुप ऑफ फिजिकल लाइंस मेंट टू कैरी इन्फॉर्मेशन। या ऑप्शन नंबर डी, ए मेन मेमोरी ट्रैश। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। कैचे क्या होती है, एक बड़ी ही ज़्यादा छोटी पर बड़ी ही ज़्यादा तेज़ मेमोरी होती है। ठीक है, जो बड़ी ज़्यादा हाई स्पीड होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो हाई स्पीड डाटा एक्सेस देता है किसको, प्रोसेसर को। ठीक है, तभी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, अपॉन स्विचिंग ऑफ द पावर द टाइप ऑफ मेमोरी दैट रेडली लूजेस डाटा इज क्लासिफाइड एज। बताइए, जब आप जब आप पावर बंद कर देते हैं, कौन सी मेमोरी होती है वो, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, रैम सबसे अच्छा इसका एग्जांपल आएगा, और दूसरी कौन सी एग्जांपल आएगी, कैचे मेमोरी। ठीक है, अब आता है आपका 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सी जो है प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल आती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, रैम। ठीक है, चलिए अब आगे। प्राइमरी मेमोरी को एक और चीज़ याद रखना, इसको एक और चीज़ क्या कही जाती है, मेन मेमोरी भी कही जाती है। चलिए, और ये कहाँ पर होती है, अगर आपको पता होगा जो मेन मेमोरी होती है ये कहाँ पर होती है, इट इज़, अगर आपसे लोकेशन इसके बारे में पूछी जाए, इट इज़ लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, ये किस में आती है, मदरबोर्ड में आती है। और 4 तरह की प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है 4 तरह की होती है, और वो आपको मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, जो आपने हमेशा याद रखना है। पहला आएगा आपका रोम। ठीक है, दूसरा आता है आपका रैम, फ्लैश मेमोरी, और लास्ट आता है आपका कैशे मेमोरी। ठीक है, तो चलिए 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, या ऑप्शन नंबर डी आता है ऑप्टिकल डिस्क। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द टर्म मेमोरी इज यूज फॉर। बताइए मेमोरी किसके लिए यूज की जाती है, लॉजिक के लिए, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, या प्रोग्राम के लिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, बड़ा ही आसान था, ये हमेशा स्टोरेज के लिए काम आती है। ठीक है, और ये 2 तरह की होती है, परमानेंट या टेम्पररी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू इंस्टॉल मोर रैम व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड कंप्यूटर्स। जब आप जो है ज़्यादा रैम स्टोर करेंगे, जब आप इंस्टॉल करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेस्ड जो कंप्यूटर्स होंगे उनमें क्या चेंजेस आएंगी। इट विल वर्क एट स्लो स्पीड, इट विल वर्क फास्टर, इट विल वर्क एज बिफोर, इट विल स्टॉप वर्किंग। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, बड़ा ही आसान था ये, इट विल वर्क फास्टर। ठीक है, चलिए अब आगे। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब रोम। रोम को क्या चीज़ जो है डिस्क्राइब करती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी, रीड वन मेमोरी, या रीड अदर मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये क्या होती है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, ये क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। चलिए अब आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टेम्पररी मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, रैम। बड़ा ही आसान था ये, तो चलिए 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम। ठीक है, इनमें से कौन से सेट ऑफ वर्ड्स जो है रैम के लिए बिल्कुल सही रहेंगे।
चीप, नॉन वोलेटाइल या फास्ट एक्सेस नहीं आएगा। वोलेटाइल, एक्सपेंसिव, स्लो एक्सेस नहीं। एक्सपेंसिव, वोलेटाइल, फास्ट एक्सेस, ये ऑप्शन नंबर डी आता है। फास्ट एक्सेस, नॉन वोलेटाइल, चीप, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, एक्सपेंसिव, वोलेटाइल एंड फास्ट एक्सेस। ठीक है, ये एक हाई स्पीड कंपोनेंट होता है डिवाइस, कंपोनेंट होता है डिवाइस में, जो टेम्पररी स्टोर क्या करता है सारी इंफॉर्मेशन को। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, सबसे पहले रैम क्या होता है, एक एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, हमेशा याद रखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रैम इसे एक्सपेंसिव मेमोरी। ठीक है, ये बड़ी ही महंगी आती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना इसके बारे में। ठीक है, ये सारे टेम्पररी डाटा उसको स्टोर करता है, तभी इनको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रैम को जो है आपने हमेशा सीपीयू के बड़ी पास रखना होता है, तभी इनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है, फास्ट एक्सेस होता है टाइम में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर जो है बिल्कुल सही तरह से इसके ऊपर बैठता है। 26 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रोम, इनमें से कौन सी चीज़ जो है टाइप नहीं आती है रोम की। डबल ई प्रोम, ड्रोम, ई प्रोम या प्रोम, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ड्रोम। ठीक है, चलिए अब आपका 27th क्वेश्चन आता है। बोथ रैम एंड रोम आर, रैम और रोम क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी आता है रीड ओनली मेमोरी, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं ये। ठीक है, तो चलिए 28th के ऊपर। व्हेन द प्रोसेसर इज यूजिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा वेयर आर दे केप्ट, जब प्रोसेसर प्रोग्राम्स और डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको कहाँ पे रखा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। हमेशा याद रखना, उसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, और मेन मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी हमेशा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है और डाटा को भी अपने अंदर जो है होल्ड करके रखती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। रैम और रोम जो है बोथ एग्जांपल्स आती हैं किसकी, मेन मेमोरी की। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, मेन मेमोरी क्या करती है, होल्ड करके रखती है सारे इंस्ट्रक्शन और डाटा को जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो चलिए 29th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये थोड़ा मुश्किल और लंबा सा क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के लिए आपने कुछ स्टेटमेंट्स देखनी है और उनमें से बताना है कौन सी चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम प्रोवाइड्स डाटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड इट्स वोलेटाइल इन नेचर। प्रोग्रामेबल रोम, जिसको प्रोम कहा जाता है, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल इन नेचर एंड ऑल्सो नोन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल ओटीपी डिवाइसेस। इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, जिसको ई प्रोम कहा जाता है, ये इरेज की जा सकती है सिंपली क्या करके, आप एक्सपोज करो अल्ट्रा वायलेट लाइट को। अब इसमें से हमने बताना है बिल्कुल सही कौन सा आता है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी आता है या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारी स्टेटमेंट रैम और रोम की बिल्कुल सही थी इसमें। 30th के ऊपर चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज़ बिल्कुल सही आती है। प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये तो बिल्कुल भाई गलत है, ये तो हो नहीं सकता। हमने अब ऑप्शन नंबर ए बी सी में से सही आंसर बताना है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, हमें पता है राम क्या, रैम क्या आती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हमेशा याद रखना। तो रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के उल्ट रहे हैं। ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमेशा नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी याद रखना। सेकेंडरी मेमोरी भी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल ही होती है। तो चलिए आपका 31st क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रोम, इनमें से कौन सी जो है रोम की प्रॉपर्टी नहीं आती है। सबसे आसान इसका सामने ही दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी, इट इज नोन एज ए वोलेटाइल मेमोरी। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए स्टोरेज यूनिट दो थॉट इट हैज़ ए वेरी स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। बताइए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट जो है एक स्टोरेज यूनिट है जबकि उसकी बड़ी कम जो है स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट होती है और सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। यहां पर मैं लिख देता हूं, रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी इज फास्टेस्ट
एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये चीज याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 33rd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स वेरी स्मॉल साइज स्टोरेज यूनिट्स कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर किस में होते हैं, हमेशा याद रखना है ये सीपीयू के साथ अटैच होते हैं। तो चलिए 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। रजिस्टर में कंटेन इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज एड्रेस बट मे नॉट कंटेन डाटा, या ऑप्शन नंबर बी कैचे मेमोरी वर्क्स वेरी फास्ट, ये तो बिल्कुल ठीक है। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी चिप, ये भी बिल्कुल ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द इंटरनल मेमोरी स्मॉल एंड इट इज वेरिएबल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। रजिस्टर में कंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, पर जो है ये आगे जो स्टेटमेंट थी ये इसकी गलत थी। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, एक स्मॉल सेट होता है डाटा होल्डिंग प्रोसेस का, जो कंप्यूटर प्रोसेस का पार्ट होता है। उनमें इंस्ट्रक्शंस होती है, स्टोरेज एड्रेस होते हैं, या किसी भी तरह का डाटा, सब कुछ होता है। तभी स्टेटमेंट ए क्या होगी, इसकी गलत होगी। तो चलिए 35th क्वेश्चन के ऊपर, विच कंप्यूटर एक्सेस मेमोरी इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द सीपीयू इज करंटली वर्किंग या करंटली प्रोसेसिंग। बताइए कंप्यूटर, कौन सी कंप्यूटर एक्सेस मेमोरी यूज की जाती है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डाटा जो सीपीयू करंटली क्या कर रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, चलिए, और सीपीयू हमेशा इंटरनल मेमोरी को ही यूज़ करता है, जिसको रैम भी कहा जाता है, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डाटा जो प्रोसेस हो रहा होता है। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द सीपीयू। इनमें से कौन सी चीज़ जो है सीपीयू में आती है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, माउस या कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए 37th क्वेश्चन के ऊपर, ए हार्डवेयर डिवाइस इज यूजली लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है, हमेशा मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का उसमें लगा होता है, और जो है सर्व्स एज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। अब बताइए इनमें से कौन सा आता है वो, सीडी रोम, फ्लॉपी, रैम या डीवीडी रोम। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा बस इसकी वर्डिंग चेंज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, रैम। ठीक है, चलिए अब 38th क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कंप्यूटर मेमोरी जो है कौन कौन सी तरह की क्लासिफिकेशन होती है, इनसाइड और आउटसाइड, इनपुट आउटपुट, इंटरनल एक्सटर्नल, या ऑप्शन नंबर डी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39th के ऊपर, द टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर इज नॉट। बताइए इनमें से कौन सी जो है मेमोरी कंप्यूटर में नहीं होती है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। ठीक है, ये सामने ही दिखाई दे रहा है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सर्वर। सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है एक प्रोग्राम डिवाइस होता है। ठीक है, सर्वर क्या होता है, एक प्रोग्राम डिवाइस होता है, तभी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो चलिए 40th क्वेश्चन, द डाटा टू बी प्रोसेस्ड रिमेन इन द। ठीक है, जो डाटा प्रोसेस किया जाना है वो हमेशा कहाँ पे रहता है, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट में, रीड प्रोटेक्टेड यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी आता है, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट ही सारा का सारा डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और इंट्रोडक्शन जो इंस्ट्रक्शंस जो होती है प्रोसेसिंग्स के लिए जो चाहिए होती है वो सारी की सारी इसी के अंडर होती है। तो 41st आता है, 5 क्वेश्चन अब आपके रह गए हैं। अब देखिए हमने इस ब्लैंक में फिल करना है, द ब्लैंक बिटवीन द टाइम एट विच ए रीड या राइट कमांड इज गिवन टू द मेमोरी। ठीक है, इनमें से कौन सा टाइम है, जो टाइम है जिसमें रीड या राइट कमांड दी जाती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और फिर इशू की जाती है मेमोरी में। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए एक्सेस टाइम, साइकिल टाइम, राइट टाइम या सीक टाइम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, एक्सेस टाइम। ठीक है, ये टाइम होता है वो जो लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा डाटा लोकेट करने के लिए और इंस्ट्रक्शन जो है देने के लिए डिवाइस में। ठीक है, और हमेशा टाइम दिया जाता है सीपीयू के लिए, उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है।
तो चलिए आपका नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन आता है, रैम इन कंप्यूटर इज इन। अब बताइए रैम जो होता है कंप्यूटर में कहाँ पर होता है? ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था ये किसी क्वेश्चन में। क्या वो इनपुट डिवाइस में होता है, आउटपुट डिवाइस में होता है, एक्सटर्नल मेमोरी में, या मदरबोर्ड में? ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, मदरबोर्ड। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के बारे में एक चीज़ याद रखना है, ये क्या क्या अपने साथ जोड़े रखा होता है। मदरबोर्ड होल्ड्स द सीपीयू, ठीक है, रैम एंड रोम चिप्स। ठीक है, ये सब जो होती हैं इसी के अंडर होती हैं। ये सब मदरबोर्ड ने क्या होती है अपने साथ जोड़ी रखी होती हैं। तो 43rd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रैम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात चल ही रही है तो मैं आपको सब बता देता हूं। ठीक है, तो ये आप अपने उसमें ऐड कर लेना। सबसे पहले आता है रैम क्या होती है, रैम इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, रैम क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो रैम जो होता है, सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, रैम क्या होता है, इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ये क्या होती है, बड़ी ही महंगी होती है। ये हमने शायद पहले भी आपको बताया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी भी जो है बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल ठीक आएगा। अब रैम क्या होता है, रैम 33rd चीज़ याद रखना, रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वो तो चलो यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तो वोलाटाइल तो होता ही ये। तो वोलाटाइल होता है, इसका मतलब डाटा हमेशा इसका ख़त्म हो जाता है जब हम इसको जो है बंद कर देते हैं। फोर्थ चीज़, ठीक है, रैम कंज्यूम हाई पावर। ये बड़ी ज़्यादा बिजली को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो तभी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर आएगा। स्मॉलर जो है इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो तीन चीज़ें तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। स्मॉलर जो है रैम के किसी तरह के भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। 44th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। इसका आंसर बड़ा ही आसान था, रैम। ठीक है, तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर टेम्परली स्टोर्ड डाटा। मिसलेनियस डाटा, कैश डाटा, पिक डाटा, या टेम्पो डाटा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका, कैश्ड डाटा। ठीक है, चलिए भाई, फिर आपके आज के भी जो एमसीक्यू सेशन थे मेमोरी के ऊपर, रैम एंड रोम के ऊपर, वो होते हैं ख़त्म। ठीक है, पार्ट 2 इसका तब आपको कराया जाएगा जब आपके एग्ज़ाम पास आ रहे होंगे। अगर आपको पार्ट 2 की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर लेना, तो मैं उसके ऊपर फिर से एक एमसीक्यू बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे हमें एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक्नॉलेजमेंट से ही हमें जो है कॉन्फिडेंस मिलता है, या सपोर्ट मिलता है आगे काम करने का, या इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और हमारे चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।